वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबको पता ही होगा कि मैं यहाँ नेपाल आई हुई हूँ, मतलब मैं स्टोरीज़ वगैरह डालती रहती हूँ, तो इस वजह से आप सबको पता लग ही गया होगा। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि हम यहाँ हमारी एक पूजा होती है जो हर 7 साल बाद होती है। लास्ट टाइम 2016 में हुई थी वो पूजा और अब 2022 में हो रही है। तो यहाँ के वो 15 तारीख को पूजा है और वहाँ 1 दिसंबर मान लीजिए। तो यहाँ पे ऐसी डेट के आगे पीछे होते रहते, जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ का अभी 2079 चल रहा है और वहाँ तो अभी 2022, मतलब कितना आगे है ये नेपाल हमारा, मतलब। तो यहाँ आए और पूजा आने में तो बहुत टाइम है, तो हमने सोचा टाइम वेस्ट करने से पहले कहीं घूम लिया जाए। तो यहाँ आए और काठमांडू ना जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ आज हमारा काठमांडू जाने का प्लान है। तो पूजा आने में अभी है 5-6 दिन, तो हमने सोचा वेस्ट क्यों करना, तो कहीं घूम लेते हैं। तो हमारा काठमांडू जाने का प्लान है। तो कैसा रहता है सफ़र आपको आगे पता लग ही जाएगा, तो मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नेपाल है तो काठमांडू तो सामने होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो गांव से जो काठमांडू का सफ़र है वो 13 से 14 घंटे का रास्ता है। मतलब हमारी शाम को 3 से 4 बजे की बस है और हम शायद कल सुबह पहुंचेंगे। अब कितने बजे पहुंचेंगे ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। सो हे फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ से हमें नीचे मतलब बस स्टैंड तक जाने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे ना एक टाइमिंग होती है बस की नीचे उतरने की और वो है सुबह 10 बजे की। तो हमने सोचा इतनी सुबह जाके क्या करना है, हमारी जो बस है काठमांडू के लिए वो तो यही 3 से 4 बजे की है। तो हमने सोचा हम पैदल आराम से चलेंगे। तो अभी जो टाइमिंग हो चुकी है वो 11:30 हो चुके हैं। अब हम 12 बजे तक अगर नीचे उतरते भी हैं तो वही 1:30-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। और हमारे साथ एक नन्हा सा मेहमान भी है। हेलो बोलो। हेलो। तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। चल रहे हैं। हेलो बोलो सब। हम यहाँ दीदी के घर से निकल गए हैं। ये है यहाँ के सीन और ये है यहाँ के रास्ते। हेलो। ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। फाइनली हम यहाँ पे 1 बजे पहुँच चुके हैं। जैसे कि 1.5 घंटा तो हो गया, 11:30 बजे निकले थे हम। और ये है यहाँ का बस स्टैंड। फिलहाल तो एक भी बस नहीं दिख रहा बस स्टैंड में। दीदी बस का है? अच्छा हाँ, 3-4 बजे आएगी बस तो हमारी। तब तक हम यहीं पे इंतज़ार करेंगे। यहाँ से दीदी बस की टिकट ले रहे हैं और हमारे गांव से काठमांडू तक जाने के लिए नेपाली पर पर्सन 1650 लगते हैं। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं क्योंकि जो बस की टाइमिंग है वो 3 बजे की है और हम यहाँ 1 बजे ही पहुँच गए थे। तो हम 3 बजे तक बस का वेट करेंगे। फाइनली बस आ गई थी और हम बस पे बैठ चुके हैं। तो हमारी बस चल पड़ी है। बोलो कहाँ पे आ गए? हम बगदुले। बगदुला? हाँ। फाइनली हम काठमांडू पहुंच चुके हैं। इस बोर्ड से तो आप सबको पता चल ही गया होगा।
फाइनली हम काठमांडू आ गए। तो हमारी बस कल वहाँ से 5 या 5:30 बजे चली थी और हम अगले दिन यहाँ 10 बजे पहुँचे हैं। तो वही 17 से 18 घंटे, मुझे तो लगा कि 13 से 14 घंटे, लेकिन 17 से 18 घंटे लग गए हमें यहाँ काठमांडू पहुँचने में। दीदी, नेपाल की बस में हिंदी गाना। जब हम रूम की तरफ जा रहे थे तो हमें रास्ते में ही एक टेंपल दिखा, स्वयंभू, जो बुद्ध जी का है। तो हमने सोचा रेस्ट तो होती रहेगी, पहले घूम ही लेते हैं। तो हमने पहले मंदिर में एंट्री की और ये देखिए यहाँ के नज़ारे कितने सुंदर हैं। जूतों के लेसेस खुलते रहते हैं, क्या बात है? जानबूझ के तो नहीं खोलते? हेलो। जो ऊपर टॉप में जो मंदिर दिख रहा है ना, बस वहीं तक पहुंचना है, वो भी ऐसे सीढ़ियों से चलते चलते। वैसे बहुत मज़ा आ रहा है सच बताऊं तो। Sorry. Find your movie. So the restroom? No, कुछ खरीदने का इरादा है भी नहीं? इरादा तो बहुत है। यहाँ से दिखता है पूरा ये देखिए पूरा काठमांडू। पोल्यूशन की वजह से कुछ नहीं दिख रहा, बस इतना बस दिख रहा है। यहाँ
यहाँ पे बंदर आइसक्रीम भी खाते हैं, यहाँ के बंदर। ये है यहाँ का म्यूज़ियम और यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ वगैरह थी। तो है एवरीवन, मेरा जो फ़ोन है वो बीच में बंद हो गया था, इसलिए मैं आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी हम फ़िलहाल भैया के रूम में आए हुए हैं। यहाँ जो मेरे भैया हैं वो स्टडी करते हैं, तो हम उनके रूम में रुके हुए हैं। तो फिलहाल भैया हमें कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती रहूँगी। तो कहाँ रह गए, फ़िलहाल तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार हो चुका है हमारा वो हैंडसम बंदा है समीम। हेलो। तो मिलते हैं आगे। तो ये जो आपको वाइट कलर का टावर दिख रहा है इसे धरारा कहते हैं। ये न्यू बना है क्योंकि जो पुराना था वो लास्ट टाइम 2015 में जो अर्थक्वेक आई थी उसमें पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये जो दिख रहा है ये न्यू है। हम यहाँ दुकानों से होते हुए राजा का महल देखने जा रहे हैं। कहाँ पे? विराट नगर, सॉरी बसंतपुर। यही है राजा का महल? हाँ। भाई कौन से राजा का है? कौन से राजा का है? कौन राजा का है? हाँ, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र, आप छोड़। पे पता नहीं शूटिंग हो रही थी कि क्या हो रहा था, लेकिन जो शूट कर रहे थे वो फॉरेन के लग रहे थे। तो पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम है? हाँ वो रहा राजा की फ़ोटो। ये सब यहाँ की राजा की फ़ोटोज़ हैं। इस गाड़ी की स्टोरी बताओ। राजा को इसमें बम मारा था? नहीं। प्लेट किंग महेंद्र विक्रमशाला जीप डिस्ट्रॉय बाय बॉम्ब अटैक इन जनकपुर ऑन 22 जून 1962। ओह, लग नहीं रहा किसी एंगल से इसमें बम मारा है। अब हम निकल रहे हैं म्यूजियम से बाहर। जो देखने लायक थी ना उसमें तो कैमरा ले जाना ही बंद था, मोबाइल और कैमरा, तो वहाँ की शूटिंग नहीं हो पाई। पहले के ज़माने में महारानियाँ इसी में आया करती थी, आजकल गाड़ियों में आती है। ये है राजा का राज दरबार, एकदम रॉयल। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। तो अब हम जा रहे हैं वापस रूम में, रेस्ट करेंगे और कल जाएंगे पशुपतिनाथ दर्शन के लिए।
तो अब हम जा रहे हैं वापस रूम में। फाइनली हम घर आ चुके हैं और हमने खाना भी खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमने जाना है पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने। भैया ने बताया है पशुपतिनाथ जो मंदिर है यहाँ से आधे घंटे की दूरी में है, तो सुबह जल्दी उठ के हमें नहा धोना है और फिर दर्शन करने जाना है। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए और यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, तो बस हम निकल रहे हैं। सो हम निकल चुके हैं यहाँ से और ये है आज बात करेंगे ना, मुझे कब टाइम लगने। गुड मॉर्निंग। ये है यहाँ से अंदर जाने की एंट्री और यहाँ से 10 या 5 मिनट की दूरी के बाद आता है मंदिर। तो यहाँ से हमें पैदल चल के जाना पड़ता है मंदिर तक। और वो जो सामने दिख रहा है वो मंदिर का गेट है और हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से। और वहाँ पे मंदिर दिख नहीं रहा। अभी हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पूरा पशुपतिनाथ मंदिर दिखता है, तो देखते हैं। इधर तो मना नहीं है ना। वहाँ पे तो एक लड़की का फोन ही छीन लिया था, वो तो पैर पड़ने लग गई थी। मैंने सोचा था मैं भी छुपके से बना लूंगी, लेकिन उसका फोन छीनता हुआ देखकर, अच्छा ये है बागमती। यहाँ पे चिताएं जलाई जाती है ना। ये नदी का क्या हाल हो रखा है। से दिखता है पूरा पशुपतिनाथ। वो है ना मंदिर, वो है मेन मंदिर। हमें कैमरा ले जाने दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ से भी दिख रहा है। ना वीआईपी लोगों को जलाने का दिखा। ये वीआईपी यहाँ पे वीआईपी लोगों को जलाया जाता है। इसके अंदर भाई? वहाँ। अच्छा, वहाँ पे। हमारे पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। ये दोनों को देखो, मैं जैकेट फ्री भी हो गया। हमारे जैकेट बेचारे ने पकड़ रखे थे।
काफ़ी चलने के बाद हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने यहाँ के पकौड़े टेस्ट किए, बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद हम यहाँ मम्मा के लिए साड़ी ले रहे हैं। यहाँ की जो साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ओरिजिनल होती हैं, तो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो हम यहाँ से मम्मी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। सो हमने चेंज कर लिया है। वैसे तो बोधनाथ जाने का प्लान था, लेकिन अब हमारी जो बस है वो है 5 बजे, तो शायद हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। हम बोधनाथ नहीं जा पाएंगे भाई। बोधनाथ ही है ना? बोधनाथ। कोई ना, नेक्स्ट टाइम। अभी बस पकड़नी ज़रूरी है। अब आगे भाई चले भी गए, पता नहीं। ये है यहाँ का संसद भवन, जैसे हमारे दिल्ली में है ना, वैसे यहाँ का संसद भवन ये है। ये था पशुपतिनाथ जाने की एंट्रेंस। अब उसे बाय करते हुए हम जा रहे हैं बस स्टैंड। तो हम काठमांडू के बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। महानगरीय प्रहरी प्रभाग नया बस्तर। धन्यवाद। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। महानगरीय प्रहरी प्रभाग नया बस्तर को अनुरोध, गाडीमा झोला वा लगेज राख्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनुहोला। और मुझे मिल चुकी है मेरी फेवरेट खिड़की वाली। हम अपने भाई को बाय कर रहे हैं। ये देखो, हम बस में बैठे हुए हैं और लेकिन बस चलने का नाम नहीं ले रही। आपको कुछ हुआ है? क्या होगा? दीदी आप बड़ा हंस रहे हो, कुछ तो हुआ। हम बस चलने का इंतजार कर रहे हैं और इधर देखिए दीदी, कहाँ है वो लिटिल सिंघम? लिटिल सिंघम ही देख रहा है। गोलू, हेलो, देखो लिटिल सिंघम देख रहा है। वो अपने लिटिल सिंघम में बिजी है। श्रीनगर पुलिस स्टेशन। मिलते हैं बस चलने के बाद। यहाँ पे नेपाली बस में पंजाबी गाने चल रहे हैं। और हमारी बस रुकी हुई है दुकानों के वहाँ। और ये वही जगह है जहाँ पे हम कल आए थे, स्वयंभू। और ये है यहाँ का नाइट व्यू। इस सीन को देखकर लग नहीं रहा कि जैसे तारे सच में ज़मीन पे आ गए हैं। और यहाँ हम बस में मूवी देख रहे हैं, वो भी भूल भुलैया 2, इतना इंटरेस्ट के साथ जैसे कि पीवीआर में देख रहे हो। फ़िलहाल तो ये पीवीआर से कम भी नहीं लग रहा था। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हमारा वैसे तो घर जाने का प्लान था, लेकिन हम यहाँ भैया के घर आए हुए हैं क्योंकि भैया का जो घर है वो रास्ते में ही पड़ जाता है। तो हमने सोचा चलो मिलते हुए जाते हैं, क्योंकि वो दिल्ली रहते हैं और वो भी पूजा के कारण यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलो हमने सोचा चलो मिल ही लेते हैं, क्योंकि हमारा मिलना इतना होता नहीं है, वही राखी या फिर भाई दूज में होता है। तो वो रहा भैया का घर और वो यहाँ के सीन। रुको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये है यहाँ का व्यू, कितना ज़्यादा प्यारा है, पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे मामा और भांजा खेल रहे हैं फूल के साथ बॉलीवुड हैंडबॉल। कैच। अंदर से रहना है, ये मेरे घर में आते रहना, ठीक है? ठीक है भैया।
तो भैया हमें रेड कलर का टीका लगा रहे हैं। नेपाल में ना एक रिवाज होता है कि अगर कोई दूर सफ़र करने जा रहा हो या फिर पहली बार आपके घर आया हो और वो वापस जा रहा हो तो उसे टीका लगा के आशीर्वाद दिया जाता है। और यहाँ दीदी को भी टीका लग रहा है। ये रिवाज मुझे बहुत पसंद है। छोटे वाले बच्चे का है। ये नन्हे मुन्ने से बेबी। और ये हमें टीका लगाने के बाद मिले हैं पैसे। भाभी बाय बाय, भैया बाय। चलो बाय बाय बाय। सीट पहिले बुक गर्न पर्छ। हम बस पे बैठ चुके हैं और ये जो बस है वो दीदी के घर के बाहर ही उतारेगी हमें। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो हम घर पहुंचने वाले हैं। तुम लोग थके नहीं? नहीं थके हम। गोलू थक गया मुझे लग रहा है। नहीं थका ना गोलू? बोल नहीं। गोलू भी नहीं थका, कोई भी नहीं थका। बस घर पहुंचने ही वाले हैं। चलो उधर है। नमस्ते। ओहो बड़ा याद आ रही है। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और इन मुर्गों को कहते हैं हाय। हे एवरीवन, हम घर पहुंच चुके हैं और जो हमारे काठमांडू का सफ़र है वो ख़त्म होता है। मैं क्या बोलूँ, एक जो सपना होता है, सबका सपना होता है केदारनाथ, बद्रीनाथ और पशुपतिनाथ आना। तो जब वो सच हो जाए तो यकीन सा नहीं होता, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तो मैं बस यही कहूँगी कि एक जो मेमोरेबल ईयर होता है ना सबका, वो मेरा ये रहा है 2022। मतलब 2022 में ऐसी ऐसी जगहें जाने को मिली हैं जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब दिमाग में रहता था कि हाँ काश जाने को मिले, लेकिन जब वो सच हुआ तो यकीन सा नहीं हो रहा। तो मैं बहुत खुश हूँ और भगवान को दिल से शुक्रिया कहती हूँ। जो मेरे काठमांडू के ब्लॉग का सफ़र है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बस यही कहूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।